इतना काम करके भी हम खेत पहुंच गए, लेकिन श्रीकांत भैया और बसंत भैया अब तक आ नहीं पहुंचे। हाँ, उन्हें तो आ जाना चाहिए था। अच्छा सुनो, हम अच्छी तरह काम करेंगे तो फसल भी अच्छे होंगे। पिछली बार तो बहुत अच्छा हुआ था, अगर इस बार भी अच्छा हो जाए तो गांव के ज्यादा परिवारों से गरीबी हट जाएगी। हाँ। तो ना जबा दोनों के बाजार से लौटते वक्त एक्सीडेंट हुआ है। क्या? हाँ। अब क्या होगा? क्या? अब क्या होगा? चलो पहले उनके घर चलते हैं। चलो। कुछ न हो। भगवान के नाम पर हम लोग नामघर में भावना करने वाले थे। ये भगवान हमें निराश नहीं करेंगे। हाँ, मेरा मन भी यही कहता है। भगवान के घर में धैर्य है, अंधेर नहीं। वो हमारे दिल के मुराद जरूर पूरा करेंगे। हाँ, कुछ हो गया तो अशुभ मत बोल, उन्हें कुछ नहीं होगा। किरण भैया और तारा अभी तक नहीं आए। शायद हमारे पीछे पीछे आ रहे होंगे। चल जबा तेज चल, कमल और माधव वहाँ पहुँच चुके होंगे। वो अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे। हाँ, चल चल। जरूरत नहीं है, वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन 2-4 दिन उन्हें अस्पताल में रहने होंगे। पता नहीं उन दोनों का क्या होगा। उन दोनों का कुछ हो गया तो पूरे गांव में जन्नत छा जाएगी। ऐसे अशुभ बातें मत करो, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। लोगों की प्रार्थना भगवान जरूर सुनेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम अस्पताल अकेले जाओ, मैं नामघर में जाकर भगवान से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। नहीं, प्रार्थना बाद में, अभी अस्पताल पहुँचना है। चलो जल्दी। ठीक है चलो। डॉक्टर ने कहा वे अभी खतरे से बाहर है। अब वे कहाँ है? वे अब जनरल वार्ड में है। चलो चलो। बड़े ये भावना करने वाले, अब कर भावना। सुनील चल, हॉस्पिटल में हम भी भावना देख कर आते हैं। चल, हमें भी पता चलेगा कौन सा भावना चल रहा है। सुरेन, क्या हुआ? क्या हुआ? अब चुप क्यों हो? हंसो। गांव के 2 जवान लड़के का एक्सीडेंट हुआ है और तुम लोग यहाँ तमाशा कर रहे हो। शर्म नहीं आते तुम लोगों को? क्या यही तालीम दिया था तुम लोगों को मैंने? हमने आपसे बहुत तालीम लिया है मास्टर जी, और लेने की जरूरत नहीं है। बड़ों से किस तरह बात करना चाहिए जरा सीखना, खास करके अपने गुरु से। हमने बहुत सीखा है मास्टर जी। कुछ नहीं सीखा।
कुछ नहीं सीखा तुम लोगों ने। मेरी एक बात गौर से सुनो तुम लोग, पानी में जितना डूबोगे उतना ही भीगोगे, इसलिए वक्त रहते ही पानी से निकालो, नहीं तो पूरी तरह से डूब जाओगे। बहुत हो गया मास्टर जी, हमें आपकी लेक्चर नहीं सुननी है। चल सुनिए। ये लेक्चर नहीं बेटा, ये तो ज्ञान है, ज्ञान। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें आपकी ज्ञान। आप जाकर बसंत श्रीकांत को ज्ञान दीजिए। चल। वक्त के साथ साथ सब कुछ समझ जाओगे बेटे। मान्यवर, तो फिर आप लोग क्या करने को सोच रहे हैं? सोचने को क्या है, इतने बड़े दुर्घटना के बाद भावना तो बंद करना ही पड़ेगा। सुना है 10-15 दिन में दोनों स्वस्थ हो जाएगा। दोनों स्वस्थ होने के बाद सप्ताधिकार प्रभु से अनुमति लेकर एक अच्छा दिन देखकर हम लोग भावना कर लेंगे। हाँ, मेरा भी राय यही है। शायद भगवान इस समय में भावना नहीं सहा था। तो फिर आज के लिए भगवान से आशीर्वाद लेकर यहाँ से विदा लेना ही बेहतर है। तो चलिए हम लोग भगवान से आशीर्वाद लेकर चलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए। तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो भावना कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। इसके अलावा और दूसरा रास्ता ही क्या है? बसंत और श्रीकांत भैया के बगैर भावना हो ही नहीं सकता। सही बात, उनके अस्पताल से लौटने की बात ही भावना होगा। भावना की बात छोड़ो, मैं एक बात सोच रहा हूँ। कौन सी बात? भावना हो जाने के बाद हमारे शादी के बारे में घर वालों के साथ बात करूंगा। अब हमें भावना के दिन तक इंतजार करना होगा। अच्छा तुम अब जाओ, मैं घर पहुंच गई हूँ। बाय। महाजन। अरे मंडल, आओ आओ आओ। आओ बैठो। कैसे हो? अच्छा हूँ। मंडल, तो फिर भावना बंद हो ही गया। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद लोग भावना की खुशियाँ कैसे मनाते? ऊपर से कर्ण और भीम दोनों जख्मी हो गए। ऊपर वाले के शुक्र मनाओ कि दोनों बच गए। गांव के अनियम अनाचार के कारण ही ये सब हुआ है। अनियम? अनाचार? ये तुम क्या कह रहे हो महाजन? हाँ, अनाचार। गांव के जवान लड़कियां दूसरे लड़कों के साथ बदन से बदन मिलाकर घूमती रहती है, खेती करती है, गांव की भलाई करती है। अरे जो भी करना है करो, पर रीति रिवाज के दायरे में रहकर। अरे समाज के कायदे कानून को तोड़कर क्यों?
तुम्हारे फायदे में रुकावट आ गई है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो ना महाजन? तुम तो हमेशा मेरे फायदे को ही देखते हो। क्यों? मैंने इस गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया? गांव की बुराइयां मुझसे देखी नहीं जाती। ये जो दुर्घटना घटी है, इस अनाचार के कारण घटी है। महाजन? हाँ महाजन। अरे मास्टर, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। अच्छा, आप लोग किस अनाचार की बात कर रहे हैं? रुको रुको, मैं कहती हूँ, अब ध्यान से सुनो। मेरी बात तो आजकल तुम लोग ध्यान ही नहीं देता। कल वो दुर्घटना होके भावना क्यों नहीं हुआ, तुम लोगों ने गौर किया? गौर करने को क्या है? दोनों मूल भावरिया जख्मी होने से भावना कैसे होगा? पर वो दुर्घटना क्यों हुआ? दुर्घटना दुर्घटना है, क्यों हुआ ये कौन जाने? अरे असली बात यही तो है। ये दुर्घटना हुआ है सिर्फ सुरबला के कारण। सुरबला के कारण? कल उसने नामघर को अपवित्र किया है। ये भगवान प्रभु की अभिशाप है। क्या कह रही हो बड़ाई? सुरबाला नामघर अपवित्र करने के लिए क्यों जाएगी? वही तो असली बात है। वो जाएगी क्यों? मेरी पूछने पर मुझे ही ताना मार दिया। मैंने कही नामघर पहुँचने के काम विधवा के नहीं है। अगर एक विधवा वो काम करेगी तो क्या नामघर अपवित्र नहीं हो जाएगा? मेरी कहने पर वो सब गुस्सा करने लगे। अब ये मुसीबत क्यों आई, तुम लोग ही बताओ। आज के युग में भी तुम लोग ऐसे कुसंस्कार को मानते हो? वो अपने आप विधवा नहीं बनी है, भगवान ने विधवा बनाया है। गांव के लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए और तुम लोग पवित्र अपवित्र के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा महाजन, मैं चलता हूँ। इन सब बातों में मैं नहीं हूँ। देखा तुम लोगों ने? ऐसा आदमी रहने से गांव जहन्नम में नहीं जाएगा क्या? और पुण्यदा, उसने काल मुझे कम नहीं सुनाई। छी, पूरा गांव अनाचार से भर गया। ठीक है महाजन, क्या? वो नमकीन आलू अच्छा, लो नमकीन। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये बात इतनी आसानी से छोड़ने वाली बात नहीं है। मास्टर के कहने से क्या हो, इसका यथार्थ न्याय होना चाहिए। क्या कहते हो महाराज? तुम ठीक कह रहे हो। वो गांव के लड़कों को भी नष्ट कर रही है। विधवा को विधवा की तरह ही रहनी चाहिए।
मेहनत करके गुजारा कर रही है, ठीक है, पर इसमें नारी कल्याण की बात कहां से आई? छोड़ो ये बात। असली बात ये है कि नामघर को अपवित्र करने की साहस उसे कैसे हुई। इसका उचित विचार होना चाहिए। सिर्फ डीडी किसान पर। वो देखो पापिन आ रही है। ऐसा क्यों कह रही हो? हम यहाँ से चलते हैं। भाभी, कुछ दिनों से आपको नहीं देखा। लोगों की बातें सुनकर मेरा मन अच्छा नहीं है। कुछ लोग वैसे ही है भाभी, उनके बातों को लेकर मन खराब मत करो। वो बसंत है क्या? जी बुआ, मैं ही हूँ। अब तबीयत कैसा है? अब कोई तकलीफ नहीं है बुआ, बस अभी ठीक हूँ। अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया। आप लोगों की आशीर्वाद ने बस हमें बचा लिया बुआ। हमारे आशीर्वाद हमेशा रहेगा। उस पापिन की रहते हुए गांव में मंगल नहीं होगी। आप किस पापिन के बारे में बोल रहे हो बुआ? मैं कुछ समझा नहीं। समझोगे समझोगे, वक्त आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब थोड़ा तंदुरुस्त बन जा। बसंत भैया, तुम लोग जब अस्पताल में थे तब गांव में क्या क्या नहीं हुआ? तुम लोगों की दुर्घटना के वजह से सारे गांव वालों ने सूर्यबाला भाभी को क्या कुछ नहीं सुनाया। लेकिन हमारे दुर्घटना के साथ सूर्यबाला भाभी का क्या संबंध है? उस दिन भावना के कारण हम नामघर साफ करने गए थे। अच्छा। पूर्णदा जेठाई हमारे काम की देखरेख कर रही थी। हम सब खुशी से काम कर रहे थे। पूर्णदा जेठाई ने हमारे लिए एक सुंदर रथ बनाई थी, बहुत ही सुंदर रथ। वही रथ हम भावना में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या हुआ वो सुनो। हाँ, कहो। उसके बाद क्या हुआ? सूर्यबाला भाभी फर्श साफ कर रही थी, तभी वहाँ पर वराई आ पहुँची और उनको भला बुरा कहने लगी और भाभी की आंखों से आंसू टपकने लगी। क्यों? सूर्य भाभी विधवा है ना, उन्हें नामघर की फर्श साफ नहीं करनी चाहिए थी। बर राय कहने लगी सूर्य भाभी के कारण नामघर अपवित्र हो गई है। नसीब अच्छी थी, पूर्णदा जेठाई ने बर राय की विरोध की और बर राय ने भला बुरा कहकर वहाँ से चली गई। और जब तुम लोगों की दुर्घटना हुई, बर राय के मुंह और खोलने लगी। वे सारे गांव वालों के आगे ये कहने लगी कि सूर्यबाला भाभी पापिन है, उनके लिए ही तुम लोगों की दुर्घटना हुई। छी, ऐसी बात भी कोई करते हैं क्या? आजकल के लोग भी ये सब विश्वास करते हैं।
श्रीकांत भैया, अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आलू सब बिक गए? हाँ हाँ, जितने भी उठाए थे सब महाजन को बेच दिए हैं। बाकी जितने भी हैं वो सब उठा के बाजार में बेच देंगे। इस बार आलू से काफी फायदा होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। आप चिंता मत कीजिए, हमारे लड़के टाइम पे जाके आपकी दुकान में सब्जी दे के आएंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मैं भी गांव का लड़का था। हर गांव के युवक युवतियां अगर आप लोगों की तरह काम में लग जाए तो आर्थिक कमियां कभी ना आते। आप है हिरण्य खान, शहर में बहुत बड़ी सब्जी की दुकान है। इनके सब्जी की दुकान के सब्जी बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ये है श्रीकांत। नमस्ते। आप यहाँ हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ ठीक है। मैं एक बात सोच रहा था, हमारे पास अभी 500-600 किलो का सरसों है। उसका अगर हम तेल निकाल कर बेचे तो अच्छी खासी फायदा होगी। बात सही है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, क्या हम सरसों से तेल निकालने के लिए साल लगा सकते हैं? क्योंकि मशीन से निकली हुई तेल से ज्यादा महंगी है अपनी साल से निकली हुई तेल। इस बार भी महाजन सरसों खरीदना चाहते हैं। उनके आदमी आके उठा के ले जाएंगे। नहीं नहीं, इस बार हम महाजन को सरसों नहीं देंगे। उनको बोल देना कि इस बार तेल हम खुद निकालेंगे। लेकिन इतना सब कुछ हम संभाल पाएंगे? अरे क्यों नहीं, हमारे पास तो इतने लोग हैं और जरूरत पड़े तो दूसरे गांव से भी लेके आएंगे। लेकिन गांव के कुछ लोग तो इस बार भी सरसों महाजन को ही बेचेगा, क्योंकि एडवांस ले रखे हैं। इस बारे में हमें पहले ही सोचना चाहिए था। इतने दिनों से महाजन हमें धोखा देकर अपना फायदा उठा रहा था। अब हमें एक काम करना होगा, जिन लोगों को एडवांस की जरूरत है उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा। जैसे भी हो उन्हें वो रुपया देना ही होगा। महाजन अब हमें अपना दुश्मन मानने लगे हैं। उसके सामने की थाली में अगर हम हाथ डालेंगे तो वो हमारा हाथ काटने के लिए दौड़ेंगे ही। श्रीकांत भैया, भावना का क्या होगा? अरे बहन जी ने कहा है कि अगली पूर्णिमा को होगी। ठीक है।